बीच में जो हम लोगों ने संकल्प लिया था कि बागमारा की जनता को हम लोग को जगाना है और बागमारा की जनता को एक सही दिशा दिखाना है, ये हम लोग का उद्देश्य सफल होने जा रहा है। हम लोग ने जो संकल्प लिया था कि बागमारा के एक परिवार को जनशक्ति दल से जोड़ना है, ये अभियान भी चुनाव के पूर्व बागमारा विधानसभा के 40,000 परिवारों को जनशक्ति दल संगठन से जोड़ना है। फिलहाल बागमारा विधानसभा के 15,000 परिवार को संगठन से जोड़ने में सफलता मिली है। उक्त बातें जनशक्ति के अध्यक्ष सूरज महतो ने काको मोड़ स्थित अपने प्रधान कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से कहा कि बागमारा में 15 साल से एक जनप्रतिनिधि ने सिर्फ जनता को ठगने का कार्य किया है। विकास शून्य है। लोगों में मुझे आशीर्वाद दिया तो विकास की धारा बहेगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बागमारा में बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय गोली बम थमाने का कार्य किया जा रहा है। युवा बेरोजगारों को रोजगार देकर क्षेत्र में नई दिशा देने का कार्य करेंगे। बागमारा में नया परिवर्तन लाने की बात कही। वहीं सूरज महतो का कहना है कि बाहरी भीतरी करने का राजनीतिक जुमला है। जो झारखंड में है वो वहीं झारखंडी है। बागमारा में रहने वाले को कण कण में अधिकार है। आउटसोर्सिंग कमाने का जरिया है जिसे गुंडा चला रहे हैं। मेरे आने के बाद यहाँ के लोग आउटसोर्सिंग चलाएंगे, तभी लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि बागमारा को कोयला लोहा चोरी करने वाले नेताओं से बचने के लिए वह साफ छवि वाले एक को मौका देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बागमारा की जनता मुझे एक मौका देती है तो बागमारा को संपूर्ण विकास के अलावे पूर्ण रूप से गुंडाराज को खत्म करेंगे। बागमारा की जनता मामा भगीना की कार्यशाली जा चुकी है, इसलिए इस बार यहाँ की जनता विधानसभा चुनाव में मामा भगीना को जवाब देने का कार्य करेगी। अब जनता का पैसा खाने वाले की खैर नहीं। प्रेस वार्ता में जनशक्ति दल के सुप्रीमो सूरज महतो, देवनारायण सिंह, महादेव दास, संजय अग्रवाल, मोहम्मद रहमत सहित अन्य उपस्थित रहे। बीच में जो हम लोगों ने संकल्प लिया था कि बागमारा की जनता को हम लोग को जगाना है और बागमारा की जनता को एक सही दिशा दिखाना है, ये हम लोग का उद्देश्य सफल होने जा रहा है। हम लोग ने जो संकल्प लिया था कि बागमारा के एक परिवार को जनशक्ति दल से जोड़ना है, ये अभियान भी हम लोग का सफल होने चला है। आज बागमारा में 15,000 परिवार हम लोग से जुड़ चुका है। 15,000 परिवार हम लोग के जनशक्ति दल के कार्यशैली से प्रभावित होकर, हम लोग का विचारधारा से प्रभावित होकर हम लोग से जुड़ रहा है। आने वाला विधानसभा चुनाव तक हम लोग का टारगेट है कि 40,000 परिवार को हम लोग जनशक्ति दल में जोड़ेंगे। हम लोग एक परिवार से एक आदमी को सदस्य बनाते हैं, इस प्रकार से हम लोग 40,000 परिवार को अपने जनशक्ति दल का हम लोग सदस्य बनाएंगे और बागमारा क्षेत्र में एक नया समीकरण खड़ा करके बागमारा क्षेत्र में एक नया विकास की रास्ता हम लोग बनाएंगे और उस रास्ते पे बागमारा का संपूर्ण जो असुविधा है, संपूर्ण जो समस्या है, उस सारी समस्या को निदान करके यहाँ के युवा पीढ़ी को हम लोग रोजगार मुहैया कराएंगे। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ के सभी प्रकार की असुविधा को हम लोग हटा के एक नया दिशा देने का काम करेंगे और बागमारा का जनता को इस आप लोगों के माध्यम से हम ये सूचना देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता आ रहा है और मिलते जा रहा है, आइए आप जनशक्ति दल में शामिल होइए, या सदस्यता कटाइए और इनका सदस्य बनके, इनका परिवार बनके जनशक्ति दल को मजबूत कीजिए और आने वाला विधानसभा में हमको साथ देके पूरे बागमारा विधानसभा में एक नया परिवर्तन का लहर लाइए, जिसके माध्यम से हम पूरे बागमारा विधानसभा में एक नया दिशा और विकास के रास्ते में बागमारा को लेके जाए। सबसे बड़ी समस्या रणनीति है। बागमारा विधानसभा कोयलांचल क्षेत्र है और कोयलांचल क्षेत्र में रोजगार नाम का चीज, बेरोजगारी नाम का चीज तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ रोजगार ही रोजगार भरा हुआ है। आने वाला समय में हमको मौका मिलता है तो हर परिवार से हमें हर आदमी को निकाल के और कोयलांचल क्षेत्र में व्यावसायिक के रूप में उनको हम रोजगार मुहैया कराने का प्रयत्न करेंगे और एक एक आदमी को हम रोजगार से जोड़ेंगे। कोयलांचल में जितना भी आउटसोर्सिंग है उनमें लगभग बाहर के लोग, बाहरी और भीतरी, अंदरी और बाहरी, ये सब जो है जुमला है और ये सब राजनीतिक जुमला है। ये सब लोगों को तोड़ता है, लोगों को जोड़ता नहीं है। मेरा मानना है कि बागमारा में रहने वाला, बागमारा में बसवास करने वाला सभी का कण कण में उनका अधिकार है और बागमारा में जो भी लोग वास करते हैं, जो भी लोग यहाँ रहते हैं, उन सबों का बागमारा में अधिकार है और बागमारा के हर परिवार से एक एक आदमी, एक एक सदस्य को निकल के आज कोयलांचल क्षेत्र में जुड़ना चाहिए, तभी जाके वहाँ रोजगार प्राप्त हो सकता है और
आउटसोर्सिंग एक लड़ाई का जरिया बन गया है, कमीशन खोरी का, रंगबाजी का, गुंडों का अड्डा का एक जरिया बन गया है। तो आउटसोर्सिंग अब कोई गुंडा माफिया नहीं चलाएगा। मेरे आने के बाद बाघमारा का जनता आउटसोर्सिंग चलाएगा, बाघमारा का जनता बीसल चलाएगा और कोयलांचल क्षेत्र में जितना भी रोजगार का जो साधन है वो बाघमारा के जनता के बीच में होगा और ये साधारण तरीके से चलेगा। इसमें किसी एक परिवार या एक समुदाय का राज नहीं होगा। बाघमारा किस समस्या से? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है कि जनता हम पर क्यों विश्वास करे। हम तो बोल रहे हैं जनता हम पर विश्वास ना करे, जनता सिर्फ हमको एक बार मौका दे। मौका ये सोच के दे कि जनता जब 3 बार उस आदमी को मौका दे सकता है जो आज तक जनता का बीच में रहने का काम नहीं किया। जनता उस आदमी को मौका दे सकता है जो 2 बार जीता के मंत्री बन गया, जनता को पानी तक नहीं पिला पाया। हम तो आज जनता का बीच में 25 साल से लगातार राजनीतिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत 19-20 जैसा हुआ, मेरा आज चरित्र देख लीजिए, मेरा काम करने का शैली देख लीजिए। आज किसी तरह का रंगबाजी, कोई केस, कोई मुकदमा, ना हम लोहा चोर है ना हम कोयला चोर है। आज जनता जिस प्रकार से 25 साल में बाघमारा को नष्ट होते हुए देखा है, हम बाघमारा को बचाने के लिए निकले हैं और हम साफ तरीके से कहना चाहते हैं कि ना हम कोयला का व्यवसाय करेंगे, ना लोहा का, ना हम कोयलोरी में कोई काम करेंगे। अब जनता का जो यहाँ अधिकार है, जनता का जो कण कण में उसका अधिकार है, कण कण में जनता का राज होगा। अब किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय और एक गुंडा का राज नहीं होगा। जिस दिन हम बाघमारा में हमको मौका मिलेगा, यहाँ से संपूर्ण गुंडा राज को हम खत्म करेंगे। यहाँ का संपूर्ण से दलाली को, यहाँ दलाली करने वाला को खदेड़ेंगे और संपूर्ण वैसे परिवार को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे जो जनता के बीच में भ्रमित करके और जनता को लूटने का काम कर रहा है, यहाँ बेरोजगारी फैला रहा है और यहाँ मजबूर कर रहा है युवाओं को आज बाहर जाके काम करने के लिए। वैसे सारे युवा भाइयों को पुनः हम बाघमारा में लाके और सबको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। हम पर भरोसा करे और जनता पे हम नम्र निवेदन करते हैं। जनता पे हमको पूर्ण विश्वास है कि आज मेरा कार्यशैली और मेरा विचारधारा, जो जनशक्ति दल अपना विचारधारा लेके क्षेत्र में जा रहा है, इस विचारधारा को लोग पसंद कर रहा है और हमको पूर्ण रूप से पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। इसीलिए जनता पर बाघमारा एवं सही प्रश्न किए हैं, इसका हम सीधे तौर पे आपको जवाब देना चाहते हैं। आपके तरफ से प्रश्न जो है पूरा साफ नहीं है, हम उस प्रश्न को साफ भी करते हैं। प्रतिनिधियों के माध्यम से वैसे लोगों को उत्पन्न किया गया जिसके हाथ पे हथियार है और खुलेआम हथियार चमकाता है और हथियार के दम में बाघमारा को लूटा जा रहा है और यहाँ के युवाओं को आज रोजगार के नाम में हथियार पकड़ाया जा रहा है। उन लोगों को गुंडा, माफिया, चोर और मवाली बनाया जा रहा है। इसका सीधा श्रेय जाता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जो 15 साल राज करके आज संसद बन के आज लोकसभा पहुंचा है, उनको जाता है। और इससे पहले जो 10 साल यहाँ मंत्री बन के विधायक रहा है, ये दोनों मामा भेजना का काम है। एक चुप रहता है और एक कांड करवाता है, दोनों का मिली जुली है। दोनों मिलकर यहाँ पर षड्यंत्र करके और जिस प्रकार से जनता को भटका के लूटने का काम कर रहा है, इन दोनों पर सारा श्रेय जाता है। और इस बार जनता जान चुकी है इन लोगों का षड्यंत्र, इस बार किसी को बर्दाश्त करने का जरूरत नहीं है। जनता इस बार विधानसभा में लोगों को जवाब देगी।